हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और लास्ट टाइम हमने सीखा ये था कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और हम इसमें ये जो डी एक्स के साथ वाली एक्सप्रेशन m है इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए कैलकुलेट करें और dy के साथ वाली एक्सप्रेशन n का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए कैलकुलेट करें। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो हमने कहा था ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमने इसको सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो सीखे थे। अब अगर फर्ज करें हम इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए हम मालूम किया करेंगे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने इसको सॉल्व करते हुए देखा ये कि एम वाई और एन एक्स सेम नहीं आए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे एक फैक्टर म्यू, एक फंक्शन म्यू जो एक्स और वाई का होगा, और इस तरह का होगा कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस म्यू से मल्टीप्लाई करें और ये एग्जैक्ट बन जाए, यानी म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा फैक्टर हमें मिल जाए, तो हम इस फैक्टर म्यू को, इस एक्सप्रेशन म्यू को हम कहेंगे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम आई एफ लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन है एक्स और वाई का कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और हम उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करें और वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, अगर ऐसा फंक्शन म्यू एग्जिस्ट करता हो और हम उसे ढूंढ लें और उससे मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लें, तो ऐसे म्यू को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। क्या ये म्यू हमेशा मिल जाता है? क्या इसको ढूंढना आसान काम है? हमेशा नहीं मिलता है। इसको ढूंढना भी कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है। अलबत्ता हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की मदद से कभी कभी हम म्यू ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उनमें से 2 रूल्स जो हैं हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम रूल 1 की बात करते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमने देखा ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एम वाई और एन एक्स का आंसर सेम नहीं आया है, यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी है। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। रूल 1 क्या है? रूल 1 कहता ये है कि अगर एम वाई और एन एक्स सेम नहीं आए हैं तो आप एम वाई में से एन एक्स को माइनस करें, एम वाई में से एन एक्स को माइनस करके इसको एन से डिवाइड करें, और नोट करें कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इसमें से y ख़त्म हो गया हो, ये एक्सप्रेशन जो आई है ये इंडिपेंडेंट ऑफ y आ गई हो। अगर ऐसा हो गया है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ y आ गई है, हम फर्ज करें इसका नाम px रख लेते हैं, तो फिर थ्योरम ये कहते हैं कि आप म्यू ढूंढ सकते हैं और म्यू इक्वल होगा e की पावर में ये एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन का इंटीग्रल। ये हमारे पास म्यू होगा। इस म्यू से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, यानी म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन बनी है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये रूल कैसे ड्राइव हुआ है इस वक्त मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको डेनिस डिजिल की बुक में से देख सकते हैं, वहाँ पे इसका प्रूफ मौजूद है। हाँ, थोड़ी सी वेरिफिकेशन करवा देता हूँ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये वाकई ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारे पास इस वक्त जो m है हमारे पास वो इस वक्त ये म्यू m है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस म्यू m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से किसके इक्वल आना चाहिए? म्यू n के पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, या दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि म्यू m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से माइनस म्यू n का
पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, ये 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब होगा वाकई ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। मैं सिर्फ आपको टेस्ट करवा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ कि ये 0 आ जाता है, ये एग्जैक्ट है। इस एक्सप्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से और इस एक्सप्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से इक्वल हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लेंगे, म्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन म्यू का डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने म्यू इस रकम को कहा है, इस रकम में सिर्फ वेरिएबल x मौजूद है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 0 होगा, या कह लें पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेते हुए म्यू इसमें कांस्टेंट है, तो म्यू तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट है, और m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से, माइनस म्यू n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। इसमें प्रोडक्ट रूल लेंगे, म्यू x साथ में n प्लस फार्मूले का, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, म्यू और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। म्यू का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास जो म्यू है वो है e की पावर में px dx का इंटीग्रल, और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, आपको याद है e वाली रकम का डेरिवेटिव सेम वही आ जाता है, यानी ये e की पावर में px dx आ गया, और फिर डेरिवेटिव लेंगे इस पावर का, d बाई dx लेंगे हम इंटीग्रल ऑफ px dx का। ये जो मेरे पास इस वक्त एक्सप्रेशन है e की पावर px dx का इंटीग्रल, ये तो म्यू है, इसकी जगह मैं म्यू ही लिख लेता हूँ, और ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में ख़त्म हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ px आ जाएगा। और px बेसिकली किसको हमने कहा था, px हमने कहा था इस एक्सप्रेशन को my माइनस nx ओवर n के। ये मेरे पास जो म्यू x की वैल्यू आई है, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी लेफ्ट साइड, तो एज इट इज म्यू m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से माइनस म्यू n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। राइट साइड पे फर्स्ट टर्म म्यू my एज इट इज माइनस म्यू x की वैल्यू, म्यू x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, म्यू my माइनस nx ओवर n, और साथ में ये वाला n माइनस म्यू nx। ये वाला n न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला n कैंसिल हो गए, ये म्यू my माइनस का हो जाएगा, ये म्यू my माइनस का और ये म्यू my प्लस का कैंसिल हो गए, ये म्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा म्यू nx, और प्लस का म्यू nx और माइनस का म्यू nx ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होके किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसके 0 आने का मतलब है म्यू m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से इक्वल आ गया म्यू n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमने नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो याद रहे, अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, आपने चेक किया इसका my और nx इक्वल नहीं आए, यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हमने रूल 1 अप्लाई करके म्यू ढूंढने की कोशिश की है। रूल 1 हमें ये कहता है कि आप my में से nx को माइनस करके n से डिवाइड करें। अगर ऐसा करने के बाद जो एक्सप्रेशन आए उसमें y ना आए, वो इंडिपेंडेंट y आ जाए, y नहीं होगा तो हो सकता है उसमें x हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन कांस्टेंट हो या x हो, हम उसको कह रहे हैं वो फंक्शन ऑफ x है। कांस्टेंट को भी हम फंक्शन ऑफ x कह सकते हैं। बस गौर आपने देना है किस बात पे कि y खत्म हो जाए। तो रूल 2 ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो म्यू आपका होगा e की पावर में इस px का x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल, ये म्यू होगा। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को म्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये म्यू कैसे ढूंढा गया है कि वाकई इससे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जिल की डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में देख सकते हैं।
हाँ, इस वक्त मैं ये जरूर कंफर्म करवा देता हूँ आपको कि मैं जो ये कह रहा हूँ कि म्यू से मल्टीप्लाई करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, यानी म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं वेरीफाई कर लेते हैं, इसको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। तो इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया है, इस वक्त dx के साथ वाला सारा का सारा हमारे लिए m है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए, और dy के साथ जो म्यू n है इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए, इन दोनों को मैंने माइनस किया है। माइनस करके मेरे पास आंसर आ गया है 0। इसका मतलब है म्यू एम वाई और म्यू एन एक्स इक्वल है, और इसका मतलब है वाकई ही हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। बीच में हमने इस म्यू का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया है। आइंदा आपने याद रखना है, आइंदा ये प्रोसेस नहीं किया करेंगे। कंफर्म है कि जब भी एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन में से y ख़त्म हो गया है और आपने म्यू ई की पावर में इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल लेकर बनाया है, तो उस म्यू से मल्टीप्लाई करने पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल 1 था। इसी तरह से एक रूल 2 भी है, और रूल 2 ये कहता है, पहली बात तो वही कि आपके पास ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें एम वाई और एन एक्स सेम नहीं आए हैं, और फर्ज करें रूल 1 भी अप्लाई नहीं हो सका है। रूल 1 में राइट साइड पे y वाली एक्सप्रेशंस आ गई हैं, तो रूल 2 को ऐसी सूरत में आप ट्राई कर सकेंगे। और रूल 2 में क्या करना है, रूल 2 में आपने एन एक्स में से एम वाई को माइनस करना है और इसे m से डिवाइड करना है। इसके कह लें थोड़ा सा कन्वर्स है, इसमें एम वाई में से एन एक्स माइनस करके n से डिवाइड किया था, इसमें एन एक्स में से एम वाई माइनस करके m से डिवाइड करना है। और यहाँ हमने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ y हो जाए, यहाँ के इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए। इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए को आप ये भी कह सकते हैं सम फंक्शन ऑफ y बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो थ्योरम्स कहते हैं कि जो म्यू है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो आप मालूम कर सकते हैं e की पावर में इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट से। ये जो म्यू आप मालूम करेंगे, और जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। इस दफ़ा मैं आपको चेक नहीं करवा रहा कि ये वाकई ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, कंफर्म है। थ्योरम्स इस बात की गारंटी देते हैं कि ऐसा करने पे एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाया करती है। 2 रूल मैंने आपको सिखा दिए हैं, जिन 2 रूल्स की मदद से आप म्यू ढूंढ सकते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ऐसा म्यू कि जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उस म्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट बन जाए, और जब वो एग्जैक्ट बन जाए तो उसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लें। हमने सीखा ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने रूल 1 और रूल 2 2 रूल सीखे हैं, उनको कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 9.5 में से हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें रूल 1 अप्लाई होता हो, और एक ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें रूल 2 अप्लाई होता हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में उसने पहले से ही कह दिया है कि सॉल्व बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने पहली कोशिश करनी है कि हो सकता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। इसमें हमारे पास ये m है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, और हमारे पास जो n है वो माइनस x है। dy के साथ वाली एक्सप्रेशन, हो सकता है आप सोच रहे हो x है, लेकिन x उस वक्त होता अगर यहाँ प्लस होता, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको हम एग्जैक्ट चेक करते हैं वो होती है एम डी वाई प्लस एन डी एक्स की शेप की, दरमियान में प्लस होता है। यहाँ माइनस है, प्लस करेंगे तो x के साथ माइनस आ जाएगा, ये हमारा n है। हमें कैलकुलेट करना है इस m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से। फर्स्ट टर्म में x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये 2xy बन गया, प्लस इस y का डेरिवेटिव 1 है, और nx जो है वो हमारे पास -1 हो गया। हमें रूल 1 अप्लाई करना हो या रूल 2 अप्लाई करना हो, दोनों में एम वाई और एन एक्स के डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले एम वाई माइनस एन एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
एम वाई में से एन एक्स को माइनस किया 2xy प्लस 1, इसमें से माइनस किया एन एक्स को यानी -1 को, ये मेरे पास बन गया 2xy प्लस का, ये प्लस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ये प्लस का 2 हो जाएगा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है और अंदर रह जाएगा xy प्लस 1। रूल 1 की कोशिश करते हैं और रूल 2 की कोशिश करते हैं। पहले रूल 1 की ट्राई कर लेते हैं। रूल 1 में हमने my माइनस एन एक्स को n से डिवाइड करना है और बीच में से y को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब मैं my माइनस एन एक्स को n से डिवाइड करूं, यानी 2 इंटू xy प्लस 1 को डिवाइड किया जाए n से यानी -x से, तो इसमें से y ख़त्म होना चाहिए, लेकिन y ख़त्म नहीं हो रहा, यानी हम कह सकते हैं हम फेल हो गए हैं, रूल 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रूल 1 के मुताबिक हमारे लिए म्यू ढूंढना मुमकिन नहीं है। तो रूल 2 अप्लाई करते हैं। रूल 2 में आपको याद होगा हम कैलकुलेट करते हैं एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एम वाई माइनस एन एक्स और अब हमें ज़रूरत है एन एक्स माइनस एम वाई की। दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस पहले वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, यानी एन एक्स माइनस एम वाई हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू एक्स वाई प्लस 1। और हमने इसको डिवाइड करना है किससे? रूल 2 में हम इसको डिवाइड करेंगे m से, और m है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, और हमारे पास होना ये चाहिए कि इस एक्सप्रेशन में से x कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर x कैंसिल हो गया तो रूल 2 अप्लाई कर सकते हैं। और देखें क्या हो सकता है। डिनोमिनेटर में से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? डिनोमिनेटर में से आप गौर करें, आप कॉमन ले सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं y को। अगर डिनोमिनेटर में से आप y को कॉमन ले लें तो y कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा xy प्लस 1। और क्या हुआ? xy प्लस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगी एक्सप्रेशन क्या भला? -2 ओवर y। होना क्या चाहिए था रूल 2 में कि x को ख़त्म हो जाना चाहिए था और x ख़त्म हो गया। इसका मतलब है रूल 2 अप्लाई कर सकते हैं। रूल 2 के मुताबिक हमें म्यू मिल जाएगा। म्यू कैलकुलेट करते हैं। रूल 2 में म्यू है हमारे पास, ये जो भी एक्सप्रेशन आई है इसका इंटीग्रल e की पावर में, e की पावर में -2 ओवर y का इंटीग्रल, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है इसकी। -2 इंटीग्रल से बाहर ले लें और 1 ओवर y का इंटीग्रल, और 1 ओवर y का इंटीग्रल क्या होता है जी? 1 ओवर y का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ y। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइनली हम जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेंगे। अभी तो हम एक फंक्शन ढूंढ रहे हैं म्यू, जिससे मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, उसमें कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ई और लॉग ख़त्म हो सकते हैं। ई और लॉग को ख़त्म करने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ यहाँ पे लॉग का पावर रूल। ये जो -2 है इसको हम लॉग के अंदर पावर में लिख लेते हैं, ये बन जाएगा ई लॉग y की पावर -2। कौन सा वाला रूल मैंने यूज़ किया है? मैंने रूल यूज़ किया है कि नेचुरल लॉग x की पावर m हो तो वो इक्वल होता है m log x के। इस रूल को यूज़ किया है मैंने। और एक और रूल यूज़ करते हैं, और वो रूल ये कहता है कि e की पावर में अगर log हो तो e और log ख़त्म हो जाते हैं और बाकी एक्सप्रेशन आ जाती है हमारे पास, यानी हमारे पास म्यू का आंसर आ गया y की पावर -2, या कह लें 1 ओवर वाई स्क्वायर। ये मेरे पास म्यू आ गया। रूल 2 के मुताबिक ये जो म्यू है, जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को इस म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी और मैं उसको एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर सकूंगा। तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को इस म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इस 1 को म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 को हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 ओवर वाई स्क्वायर से, म्यू हमारे पास 1 ओवर वाई स्क्वायर आया है, तो रकम बन जाएगी मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। और कंफर्म है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें
थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं फर्स्ट टर्म में, वाई स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो ज़रा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ये मेरे पास बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसमें दरमियान में प्लस लिख लें तो माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें वाई स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म में एक y कैंसिल हो जाएगा, और y कैंसिल होने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन रह जाएगी x प्लस 1 ओवर वाई डी एक्स। तो मेरे पास एक्सप्रेशन रह जाएगी x प्लस 1 ओवर वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। कन्फर्म है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं तरीका अडॉप्ट करने लगा हूं कि इस पूरे की इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट से, y को बीच में कांस्टेंट समझूंगा। इस पूरे की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से y को कांस्टेंट लेते हुए, और ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इसमें से वो टर्म लेते हैं n में से जिसमें x ना हो। n में हमारे पास इस वक्त एक ही एक्सप्रेशन है और उसमें x है, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरी कोई टर्म नहीं आएगी, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और इक्वल टू c, यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रल ले लें। x dx फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म में y को कांस्टेंट समझना है तो 1 ओवर y इंटीग्रल से बाहर और dx, और राइट साइड पे c, और x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपली पावर रूल, पावर एक इंक्रीज कर ली, नई पावर से डिवाइड कर लिया, 1 ओवर y एज इट इज, और 1 dx का इंटीग्रल x आ जाएगा और इज इक्वल टू c। यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फ्रैक्शंस खत्म करने के लिए इसको हम 2y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या कह लें 2y इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2y अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, प्लस इसके साथ 2x आ जाएगा और राइट साइड पर c आ जाएगा। फाइनली इस 2y को राइट साइड पर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 2cy। यही हमारे पास इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका my और nx कैलकुलेट किए। हमने देखा कि my और nx सेम नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। हमने कहा कि इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हम my माइनस nx निकालते हैं और फिर रूल 1 और रूल 2 को ट्राई करते हैं। हमने my माइनस nx कैलकुलेट किया, वो 2 इंटू एक्स वाई प्लस 1 आया। रूल 1 अप्लाई करने के लिए इसको n से डिवाइड किया, n से डिवाइड करने के बाद इसमें से y ख़त्म हो जाता तो रूल 1 अप्लाई कर सकते थे, लेकिन y ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब है हम रूल 1 अप्लाई करने में फेल हैं, हम रूल 1 की मदद से म्यू मालूम नहीं कर सकते हैं। हमने रूल 2 के लिए कैलकुलेशंस की, और रूल 2 के लिए कैलकुलेशंस करके हमने देखा कि हमारे पास जो म्यू आया है उसमें x ख़त्म हो गया है। रूल 2 की यही रिक्वायरमेंट थी कि x ख़त्म हो जाए। हमने x के ख़त्म हो जाने की वजह से रूल 2 से म्यू मालूम कर लिया और उस म्यू से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें गारंटी थी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन मजीद करते हैं, एक्सरसाइज 9.5 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करते हैं, हो सकता है ये एग्जैक्ट हो। अगर एग्जैक्ट ना हुई तो रूल 1 या रूल 2 की मदद से इसे एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो dx के साथ है हमारे पास वो m है, और m की वैल्यू इस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई है, और जो dy के साथ है वो n है, और n की वैल्यू इस वक्त x है। इस m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर का 0, x का 0 और माइनस y का 1, और इस n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया, 1 आया। दोनों सेम नहीं आए। सेम ना आने का मतलब है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। रूल 1 या रूल 2 दोनों को अप्लाई करने के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं my माइनस nx। my माइनस 1 है,
इसमें से nx 1 को माइनस कर लिया और ये आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो पहली कोशिश करते हैं रूल 1 को अप्लाई करने की। याद कर लें रूल 1 में क्या करते हैं, रूल 1 में हम करते हैं my माइनस nx ओवर n। my माइनस nx हम कैलकुलेट कर चुके, -2 आया है, इसको n से डिवाइड किया, n हमारे पास x है। अगर इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन आए उसमें y ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ y आए, तो हम रूल 1 के मुताबिक म्यू मालूम कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है, आपके सामने आप देख सकते हैं इसमें y नहीं आया, यानी हम इसकी मदद से म्यू मालूम कर सकते हैं। म्यू मालूम करते हैं, म्यू कैसे मालूम होगा, e की पावर में इसका इंटीग्रल -2 ओवर x का, और किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट से। और इंटीग्रेशन कैसे होगी, -2 इंटीग्रल से बाहर लिख लें, 1 ओवर x का इंटीग्रल, और 1 ओवर x का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x आ जाएगा, e की पावर -2 log x। और जब भी e की पावर में log आए तो हम कोशिश करेंगे कि e और log कैंसिल हो जाए। उसके लिए पहले ला इस्तेमाल कर लेते हैं log x की पावर m वाला, और ये जो हमारे पास माइनस का 2 है ये log की प्रॉपर्टी से log के अंदर वाली x की पावर बन जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा e log x की पावर -2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हमारे पास log x की पावर m हो तो वो इक्वल होती है m log x के, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। और अब log की प्रॉपर्टी से e और log जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। log की प्रॉपर्टी याद करवा दूं कौन सी है कि e की पावर log f ऑफ x हो तो वो इक्वल आ जाता है f ऑफ x के। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और e और log बीच में से ख़त्म हो गए, और मेरे पास जो म्यू की वैल्यू है वो आ गई x की पावर -2। इसको हम 1 ओवर x स्क्वायर भी कह सकते हैं। इस म्यू से अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू यानी 1 ओवर x स्क्वायर से, 1 ओवर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस y ओवर x स्क्वायर, ये dx के साथ आ गया, और dy के साथ x ओवर x स्क्वायर dy आ गया। अब कंफर्म है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हमने मेथड सीखे थे उनकी मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं, और मैं वो मेथड इस्तेमाल करने लगा हूँ जिसमें पहली रकम का इंटीग्रल हल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली रकम का इंटीग्रल हल करने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर को अलग अलग भी लिख लेता हूँ, x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर माइनस y ओवर x स्क्वायर। इस पूरी रकम का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, बीच में y को समझेंगे कांस्टेंट। और इस सेकंड टर्म में से हमने लेनी है वो टर्म जिसमें x नहीं है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है y के रिस्पेक्ट से। लेकिन यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक ही टर्म है x ओवर x स्क्वायर, इसमें से एक x कैंसिल भी कर दें तो इसमें x मौजूद है, और हमें तो लेनी थी वो टर्म जिसमें x ना हो। इसका मतलब ऐसी कोई सी भी टर्म मौजूद नहीं है, तो यहाँ से हम इंटीग्रल में कुछ भी नहीं लेना, तो प्लस के बाद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इक्वल टू c जो है हमारे पास ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने की वजह से। फर्स्ट टर्म के अंदर जो हमारे पास x स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म में एक x कैंसिल हो जाएगा, बाकी रकम की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट में 1 dx आ गया, सेकंड में 1 ओवर x dx आ गया, थर्ड में y कांस्टेंट है, हमने y को कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करना है, और 1 ओवर x स्क्वायर का इंटीग्रल लेना है। नीचे वाले x को अगर मैं ऊपर लिख लूँ तो x की पावर -2 हो जाएगा, और राइट साइड वाला c। फर्स्ट इंटीग्रल में 1 का इंटीग्रल x आ गया, सेकंड में 1 ओवर x का इंटीग्रल
log x हो गया और माइनस y तो कांस्टेंट है, x की पावर -2 का इंटीग्रल कौन से रूल से? बिल्कुल सही, पावर रूल से। पावर एक इंक्रीज कर लें, -2 में एक ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगी और नई पावर -1 से डिवाइड कर दें और इज इक्वल टू c। इंटीग्रल खत्म हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। थोड़ी सी पावर्स नेगेटिव अच्छी नहीं लग रही हैं, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, सेकंड टर्म भी एज इट इज। इस थर्ड टर्म में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और y और x की पावर -1 को नीचे लिख लें तो ये x नीचे आ गया, y और x इज इक्वल टू c। यही जनरल सॉल्यूशन है। तो हमने आज ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है जो एग्जैक्ट नहीं है, जिनके लिए my और nx सेम नहीं आ रहा, लेकिन हम एक ऐसा फैक्टर मालूम कर सकते हैं जिसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा है, जिसका नाम हमने म्यू रखा है कि म्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। इसके लिए हमने दो रूल्स सीखे हैं, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 और रूल 2 से हमें म्यू मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर मिल जाए तो उस म्यू से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है और उसे फिर हम एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मजीद कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन जिन्हें थोड़ी सी मेहनत करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है।